आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर प्रिसीजन और एक्यूरेसी के बीच में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले एक्यूरेसी क्या होती है। एक्यूरेसी के अंदर हमारे पास में यहाँ पर जो एवरेज वैल्यू आती है मेजरमेंट करने के बाद, एवरेज वैल्यू वो करेक्ट वैल्यू के क्लोज होती है। ठीक है, ये हमारी यहाँ पर क्लोज होगी करेक्ट वैल्यू के, उसको बोलते हैं हम एक्यूरेसी। समझ गए, करेक्ट वैल्यू जो सही वैल्यू उसके क्लोज आनी चाहिए यहाँ पर एवरेज वैल्यू, उसको बोलेंगे एक्यूरेसी। प्रिसीजन क्या होता है। प्रिसीजन होता है कि हमारे पास में हमने अलग अलग मेजरमेंट्स जो की हैं, ठीक है, वो आपस में क्लोज होनी चाहिए। तो प्रिसीजन हुआ हमारे पास में डिफरेंट मेजरमेंट्स, क्लोज टू ईच अदर, ये आपस में क्लोज होनी चाहिए एक दूसरे के। ठीक है, और साथ में यहाँ पर एवरेज वैल्यू के क्लोज हो जाएगी। डिफरेंट मेजरमेंट्स क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के क्लोज हो, और साथ में एवरेज वैल्यू के भी क्लोज, एवरेज वैल्यू के क्लोज हो। ठीक है, डिफरेंट मेजरमेंट्स आपस में भी क्लोज हो, एवरेज वैल्यू के भी क्लोज हो, उसको बोलेंगे प्रिसीजन। तो हमने यहाँ पर एक क्लासरूम के मेजरमेंट के लिए 4 स्टूडेंट्स को यहाँ पर असाइनमेंट दी। चारों स्टूडेंट्स ने यहाँ पर 5-5 रीडिंग ली हैं और उसका एवरेज निकाला है कि क्लासरूम की जो मेजरमेंट है वो कितनी आ रही है। ठीक है, तो हमने फर्स्ट पर्सन ए की ये 5 वैल्यूज़ देखी और ये इसकी एवरेज वैल्यू है। अभी मैं आपको यहाँ पर ये बताती हूँ कि जो करेक्ट वैल्यू है यहाँ पर, करेक्ट वैल्यू इज 12.5। करेक्ट वैल्यू जो है वो 12.5 है। ठीक है, जो करेक्ट वैल्यू है हमारे पास में वो कितनी है यहाँ पर 12.5। अब जो हमारे पास में यहाँ पर पर्सन ए प्रेजेंट है, पर्सन ए यहाँ पर 12.5 एवरेज वैल्यू निकाल रहा है, जो कि हमारी करेक्ट वैल्यू के पास में ही लाई कर रही है। इसका मतलब कि हमारे पास में जो पर्सन ए है वो यहाँ पर एक्यूरेट रीडिंग दे रहा है। ठीक है, समझ गए, रीडिंग क्या है हमारे पास में पर्सन ए की एक्यूरेट है। प्रिसीजन देखो इसने कैसा दिया यहाँ पर, क्या ये जो अलग अलग मेजरमेंट्स हैं ये आपस में क्लोज हैं, सारी मेजरमेंट आपस में क्लोज हैं और एवरेज वैल्यू के भी क्लोज हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में जो पर्सन ए है वो एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। दूसरा देखो, दूसरे बच्चे ने यहाँ पर 5 रीडिंग ली और एवरेज निकाला 12.2। अब यहाँ पर करेक्ट वैल्यू तो 12.5 थी, एवरेज इसने 12.2 निकाला, यानी कि करेक्ट वैल्यू से हमारा एवरेज वैल्यू क्लोज वैल्यू नहीं है। तो ये क्या हुआ, एक्यूरेट नहीं हुआ। यहाँ पर इसकी एक्यूरेसी क्या हो गई, पुअर। ठीक है, ये यहाँ पर पुअर एक्यूरेसी शो कर रहा है, पुअर एक्यूरेसी यहाँ पर ये शो कर रहा है। लेकिन क्या ये यहाँ पर प्रिसाइज वैल्यूज दे रहा है, पुअर एक्यूरेसी तो है इसकी, क्या ये प्रिसाइज वैल्यू यहाँ पर दे रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास में जितनी मेजरमेंट्स हैं कि आपस में क्लोज हैं, 0 1 2 3 4, हाँ क्लोज हैं। ठीक है, और एवरेज वैल्यू के भी क्लोज हैं, तो हैं एवरेज वैल्यू के भी क्लोज हैं। तो हमने इसको बोला कि ये क्या है हमारे पास में, इसका प्रिसीजन अच्छा है। ठीक है, ये गुड प्रिसाइज कर रहा है यहाँ पर वैल्यूज को, प्रिसीजन इस बच्चे का अच्छा है। ठीक है, अब थर्ड स्टूडेंट ने यहाँ पर ये 5 वैल्यूज ली और 12.5 इसने यहाँ पर एवरेज वैल्यू दी है। अभी इसके अंदर हमारे पास में करेक्ट वैल्यू एवरेज वैल्यू के क्लोज है, इसका मतलब एक्यूरेसी तो इसकी सही है। यहाँ पर ये बच्चा जो है हमारे पास में यहाँ पर एक्यूरेट तो है। अब प्रिसाइज देखो यहाँ पर क्या है कि नहीं है, क्या ये इतनी मेजरमेंट कर रहा है, अलग अलग मेजरमेंट्स के आपस में क्लोज हैं, नहीं है, ये वैल्यूज आपस में क्लोज नहीं है, ना ही ये एवरेज वैल्यू के क्लोज है, क्योंकि देखो यहाँ पर एक मेजरमेंट 12.9 और 12.5 क्लोज नहीं है वैल्यूज। तो पर्सन सी जो है हमारे पास में एक्यूरेट तो हुआ, लेकिन उसकी प्रिसीजन यहाँ पर पुअर है। ठीक है, पुअर प्रिसीजन,
यहाँ पर उसकी प्रिसीजन जो है वो पुअर हो गई। पर्सन डी जो है उसने यहाँ पर अलग अलग वैल्यूज ली और ये उसने एवरेज निकाला। अभी ये वाला जो बच्चा है आखिरी वाला, उसने देखो यहाँ पर क्या क्या गड़बड़ की है। इसने यहाँ पर जो एवरेज वैल्यू निकाली वो हमारी करेक्ट वैल्यू के क्लोज नहीं है, ठीक है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर इसकी एक्यूरेसी क्या हो गई, पुअर हो गई, ठीक है। ये पुअर एक्यूरेसी यहाँ पर शो कर। दूसरा कि हमारे पास में यहाँ पर जो प्रिसीजन है इस बच्चे का वो कैसा होगा, यहाँ पर क्या ये वैल्यूज एक दूसरे के क्लोजली लाई कर रही हैं, क्लोज हैं, और एवरेज वैल्यू इनके क्लोज है 12.8 और 13.3 में भी बहुत फ़र्क है, और ना ही ये वैल्यूज़ आपस में क्लोज हैं, ना ही एवरेज वैल्यू के क्लोज है। इसका मतलब इसका प्रिसीजन भी क्या है बच्चे का, पुअर है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जो मैं पूछ रही हूँ आपसे, ये बताओ यहाँ पर इन चारों बच्चों में सबसे लकी बच्चा कौन है, जिसने यहाँ पर बाय लक एक करेक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक है। तो लकी स्टूडेंट कौन हुआ यहाँ पर, जिसकी प्रिसीजन पुअर थी, जिसने प्रिसाइज तो ठीक से नहीं किया, वैल्यूज देखो इसने कितनी गड़बड़ निकाली यहाँ पर, लेकिन इसने जो एवरेज वैल्यू निकाली वो करेक्ट वैल्यू के बराबर हो गई। यहाँ पर इस बच्चे की लक काम करी, हमारी जो करेक्ट वैल्यू थी उसके बराबर इसने एवरेज वैल्यू को निकाल दिया। तो हमने बोला कि भाई ये जो बच्चा है हमारे पास में, उसने यहाँ पर जस्ट बाय लक, ठीक है, यहाँ पर ये बच्चा क्या है, लकी है, इसने यहाँ पर हमारे पास में एक्यूरेट वैल्यू निकाली जो कि करेक्ट वैल्यू के क्लोज है, लेकिन इसकी प्रिसीजन देखो यहाँ पर कैसी है, ये सारी वैल्यूज आपस में ना क्लोज है ना ही एवरेज वैल्यू के क्लोज है। कि प्रिसीजन पुअर होते हुए भी इसने एक्यूरेसी यहाँ पर शो करी। ये बच्चा क्या हो गया हमारे पास में यहाँ पर, लकी, ठीक है। यही था डिफरेंस हमारे पास में यहाँ पर प्रिसीजन और एक्यूरेसी के अंदर।